हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में करंट अफेयर से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सर्वोच्च सम्मान आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो देखिए, खेल भावना बनाए रखने के लिए आईसीसी का सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। तो 2021 के विजेता बने हैं डेरिल मिशेल। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2021 के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेरिल मिशेल जो हैं ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं और इस तरह से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले न्यूजीलैंड के ये चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। तो आईसीसी द्वारा ये पुरस्कार यानी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है खेल भावना बनाए रखने के लिए। 2021 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। उस दौरान इन्होंने बहुत ही शानदार खेल भावना का प्रदर्शन किया था, इसलिए डेरिल मिशेल को यह पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 ईस्वी को। मुख्यालय यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठी और हिंदी फिल्मों के किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया? तो मराठी और हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता रहे थे रमेश देव। हाल ही में इनका 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। रमेश देव की प्रथम फिल्म कौन सी थी? आरती, जो कि 1962 में आई थी। और इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। मिस्टर इंडिया, आनंद, घराना, सोने पे सुहागा, कुदरत का कानून, शेर, शिवाजी, इन सभी फिल्मों में इन्होंने अभिनेता के तौर पर काम किया है। रमेश देव ने, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ऑप्शन बी राइट आंसर। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 1994 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, जस्टिस उमर अता बंदियाल किस देश के 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ये पाकिस्तान के हाल ही में 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल। ठीक है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना है। ठीक है। और एन.वी. रमन्ना जो हैं ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इसे भी ध्यान रखिए। पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, हाल ही में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना था। पाकिस्तान की आयशा मलिक जो हैं ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में जज बनी हैं और इस तरह से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली ये प्रथम महिला बन गई हैं आयशा मलिक। ठीक है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा शेयर करता है। राज्यों में राजस्थान, गुजरात और पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा शेयर करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे, इमरान खान है। राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान की करेंसी का नाम है रुपया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के खिजादिया पक्षी अभयारण्य यानी खिजादिया बर्ड सेंचुरी और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य यानी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए, हाल ही में भारत के 2 अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 49। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। अब ये रामसर स्थल क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। रामसर एक शहर है, कहाँ पर? ईरान में। और इसी शहर में 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, जो भी विश्व भर में आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं उनके संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए। इसे ही रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है। और आर्द्रभूमि क्षेत्र किसे कहा जाता है? सालों भर जिस क्षेत्र में पानी की नमी बनी रहती है, जो भी दलदली वाले क्षेत्र होते हैं उन्हें ही आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों के संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए इन्हें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो याद रखिए, 2 फरवरी को
2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया गया था ईरान के रामसर में, और इसी वजह से 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में भारत के इन 2 अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसी के साथ भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 49। अब ये अभयारण्य किस राज्य में स्थित है इसे भी याद रखिएगा। खिजादिया पक्षी अभयारण्य ये गुजरात में है, इसे रामसर टैग दिया गया है, और इसी के साथ गुजरात में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 4। बखेरा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 10। और 2021 में भी भारत के कुछ स्थलों को, आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य, और गुजरात के थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, सोनी ग्रुप ने वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी बंगी इंक को कितने अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो बंगी इंक जो है ये वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी है, इसका अधिग्रहण कर लिया है सोनी ग्रुप ने। सोनी ग्रुप जो है ये जापानी कंपनी है, बंगी इंक जो है ये अमेरिकन कंपनी है। तो बंगी इंक को खरीद लिया है सोनी ग्रुप ने, कितने में? 3.6 अरब डॉलर यानी 3.6 बिलियन डॉलर में, और ये करीब होता है 25,000 करोड़ रुपए के बराबर। बहुत बड़ा अधिग्रहण है। तो बंगी इंक को खरीद लिया है सोनी ग्रुप ने। और इसी तरह से हाल ही फिलहाल में कुछ गेम्स कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है। किसका अधिग्रहण किसने किया है इसे भी याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 69 बिलियन डॉलर में गेम डेवलपर कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक को खरीद लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। 69 बिलियन डॉलर जो है ये बहुत बड़ी राशि होती है, और ये अब तक का इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक को। उसी तरह से टेक टू इंटरैक्टिव कॉर्प एक कंपनी है, इसने मोबाइल गेम बनाने वाली कंपनी जिंगा इंक को खरीद लिया है, कितने में? 12.7 अरब डॉलर में। वहीं सोनी ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1946 को। मुख्यालय जापान के राजधानी टोक्यो के मिनाटो में है। वर्तमान में सोनी ग्रुप के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं केनिचिरो योशिदा। नेक्स्ट, भारत की पहली सृजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 के लेखक कौन हैं? तो ये भारत की पहली सृजन शैली की पुस्तक है द क्लास ऑफ 2006। इसके लेखक हैं आकाश कंसल। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं आर माधवन। इन्होंने हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट किस देश में लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इस बोट का क्या नाम है? इसका नाम रखा गया है द जेट। और इस बोट का निर्माण किसने किया है? तो इस बोट का निर्माण किया है दुबई की कंपनी द जेट जीरो एमिशन ने। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी का नाम है दिरहम, और दिरहम जो करेंसी है एक और देश में चलती है मोरक्को में। नेक्स्ट, हाल ही में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह का। महोत्सव के बारे में अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो याद रखिए तोरग्या महोत्सव मनाया जाता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो तोरग्या महोत्सव जो है ये मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। किस आदिवासी द्वारा? मोनपा आदिवासी द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश की यह प्रमुख आदिवासी है मोनपा। तोरग्या त्यौहार को व्यापक स्तर पर डुंग्यूर महोत्सव या फिर डुंग्यूर तुग्यार महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और इस महोत्सव के दौरान जो है शा ना छम नामक प्रसिद्ध नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। याद रखिए शा ना छम ये किस राज्य का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। अब फटाफट अरुणाचल प्रदेश का मैप देखिए। तो जब भी ये स्टेट का बात चलता है तो कम से कम हम एक स्टेट के बारे में अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमा भारत के 2 राज्यों से लगती है,
असम और नागालैंड। साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री से भी अपनी सीमा शेयर करता है, चीन, म्यांमार और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। जिलों की संख्या 25 है। राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट असम में है और गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही 3 और राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है मिथुन। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। याद रखिए, केरल का भी राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है होलोंग। राजकीय फूल द्रौपदी माला। बाडोछम मुखौटा नृत्य तथा युद्ध नृत्य यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, पखोई टाइगर रिजर्व सारे अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, देफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। आपतानी यातानी, डबला, सोलुंग, मिशमी, मिनियोंग, मिरी गेलोंग, मोम्पा तथा मेजी यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा यानी आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय एथलीट को प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये भी याद रखिए। तो प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए हैं भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो हैं ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारत की ओर से ये एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये भी ध्यान में रखिएगा, नीरज चोपड़ा भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और महिला पहलवान विनेश फोगाट के बाद लॉरियस नामांकन पाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा हाल ही में 2 प्रमुख कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में। भारत के नवनियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार भारत 2027 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? 5 ट्रिलियन डॉलर। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? 20,000 करोड़ रुपए। KJS ढिल्लों के स्थान पर रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? GAV रेड्डी। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? 2022 का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए हाल ही में किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? सेहत योजना के तहत। DRDO के हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? GA श्रीनिवास मूर्ति। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? मार्च 2023 तक के लिए। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? मनोज पांडे। DTH कंपनी टाटा स्काई का नया नाम क्या है? अब इसका नया नाम है टाटा प्ले। अच्छा, DTH का फुल फॉर्म क्या होता है? DTH का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। हाल ही में किस देश ने हवासोंग 12 नामक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नॉर्थ कोरिया ने। अब फटाफट पिछले क्लास का जो क्विज किया गया था उसका आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, देश में 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान की घोषणा की है? इस अभियान का नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। इसी साल अगस्त में शुरू किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय सेना ने किस नाम से एक नई पीढ़ी के अत्याधुनिक और वेब आधारित मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम है एसिग्मा। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, दूसरा सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हार्मनी फाउंडेशन ने किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।